हम ये सायने भी कर रहे थे, लेकिन आज लोग नहीं है तो हम इसको अगली बार करेंगे। हम डांट डपट के बारे में फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, अनुशासन की ज़रूरत होती है अपने जीवन को चलाने के लिए। इसी तरह हमें स्पिरिचुअली भी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके जब हम यीशु मसीह के साथ चलना है तो यहाँ पे भी हमें एक ज़बरदस्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन करना सीखा। यानी कि परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को क्या किया? डिसिप्लिन किया। तो अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह को डिसिप्लिन किया गया तो हमें भी ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे भी क्या करेगा? डिसिप्लिन करेगा। अब परमेश्वर ने यीशु मसीह की ताड़ना की, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोग कहते हैं तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, पर हम अगर उसको डिटेल में जाके गहराई में जाके देखें तो वो आत्मिक चंगाई के बारे में है। हम बीमार थे आत्मिक रूप से, हम खोए हुए थे, तो हमारे लिए ही यीशु मसीह को ताड़ना मिली, है ना। जो कुछ भी यीशु मसीह को ताड़ना मिली हमारे लिए मिली। ताड़ना हमारी हुई थी। अब हमारी ताड़ना इस तरह से नहीं होती जिस तरह से यीशु मसीह की हुई है। और आज की डेट पे हम देखते हैं कि लोग ताड़ना पसंद नहीं करते। लोगों को ऐसा प्रचार पसंद है जो उनको खुश करे, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, दुनियावी चीज़ों की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि अनदर गॉस्पल है, अनदर जीसस है जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, यहोवा से दूर कर रहा है, और आपको कहाँ ले जा रहा है? संसार की तरफ। याकूब के पत्र में लिखा है कि संसार से और उससे, उसकी चीज़ों से प्रेम करना यानी परमेश्वर से दुश्मनी है। अब जब हमारा अगुवाई हमें प्रभु से दूर कर रहा है, दुनियावी चीज़ों के पीछे लगा रहा है, प्रभु तुम्हें ये देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें वो देने जा रहा है, प्रभु वो देने जा रहा है, और ऐसी ऐसी बातें भी बोल देते हैं कि जिसे बाद में खुद ही बोलने में क्या जाता है ना। बड़ी बड़ी बातें बोल के वो क्या बोलते हैं लास्ट में, जो बोलने में क्या जाता है पता नहीं कि बोलने में क्या जाता है। इसी बोलने का तो शब्द का भी तो हिसाब किताब लिया जाएगा, है ना। मत्ती 12:35 में लिखा हुआ है, 35 से 37 में, कि तो अपनी बातों से हाँ दोषी और अपनी बातों से निर्दोष ठहराया जाएगा। बोलने में बहुत कुछ जाता है, इसलिए बाइबल कहते हैं जो भी बोल संभल के बोल, ज्यादा मत बोल। तो याद रख किसके सामने खड़ा है। तो यहोवा के आगे, यानी जब यीशु मसीह की ताड़ना हुई, यीशु मसीह ने डिसिप्लिन करना सीखा। यीशु मसीह हमारे तरह नहीं पैदा हुआ, हम पाप में पैदा हुए, हम बाय बर्थ सिनर है। यीशु मसीह इस दुनिया में भी आया तो पवित्रता के साथ आया, जिया पवित्रता में। उसके शरीर, उसके डीएनए में वो था ही नहीं, पाप था ही नहीं उसके डीएनए में। हमारे डीएनए में पाप है ना, पर यीशु मसीह के डीएनए में पाप नहीं है। दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा हूं कि मनुष्य के अंदर और अपना कोई गुण नहीं होता है। हमारे अंदर गुण कब आए? जब हमने भले और बुरे पेड़ का फल खाया, तब हमारे अंदर दोनों गुण अंदर आ गए। और अदन के बगीचे फल खाने से पहले हमारे अंदर ईश्वरीय गुण थे। फल खाने के बाद भले बुरे का ज्ञान तो आया, उसके बाद दुष्ट के भी सारे गुण आ गए। जो शैतान के अंदर जितने भी गुण हैं वो सब आज मनुष्य के अंदर है। यीशु मसीह जब तक क्रूस पे मरा नहीं, मुर्दों में से जी उठा नहीं, शैतान को पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। वो गलत फहमी में जी रहा था, और परमेश्वर उसको गलत फहमी में ही रखता है। उसके छोटे मोटे दूत समझ गए कि यीशु मसीह कौन है, पर परमेश्वर ने ये समझ उसको नहीं आने दी। तो आज की डेट पे हमें क्या है? हमें सुधार की जरूरत है, हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। पर आज कमाल की बात है कि जब आप किसी को डिसिप्लिन करो, किसी को कुछ बोलो, तो लोग नाराज हो जाते हैं।
बुरा मान जाते हैं, मीटिंग में आना छोड़ देते हैं, प्रभु के चरणों में आना छोड़ देते हैं, इस पास्टर के साथ नहीं बैठना, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। और लोग बोल्डनेस के साथ बोलने वालों के साथ बैठते भी नहीं है। बहुत दुखा है। कई लोग मुझे बोलते हैं आप सीधा सीधा बोल देते हो, आप बेधड़क बोल देते हो। ये बेधड़क ही है, इसको बेधड़क ही बोलना है। पतरस ने कैसे प्रचार किया पहले शताब्दी में? बेधड़क प्रचार किया। पौलुस ने बेधड़क पर, और डराने किसी को। यिर्मयाह नबी को क्या बोला प्रभु ने? तो उनको मुंह देख के नहीं प्रचार करना। आज क्या प्रचार हो रहा है? मुंह देख के प्रचार हो रहा है, अपने थॉट्स पेश किए जा रहे हैं। पर प्रभु चाहता है कि वो हमें क्या करे? डिसिप्लिन करे। हमें डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हमारे अंदर जो सेंसर है ना, एक सेंसर वो पूरी तरह से बंद हो गया है, और वो सेंसर है कि हमें अपनी भूल का एहसास नहीं होता, अपनी गलती का एहसास नहीं होता। जैसे अदन के बगीचे में आदम ने फल खाया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? उसकी आंख खुल गई, यानी एक चीज बंद हो गई। हाँ, वो क्या हो गई? आत्मिक आंख क्या हो गई? हमारी बंद हो गई। उस वजह से हमें अपनी भूल चूक समझ नहीं आती। अब आदम को पता था कि फल खाते गलत हो गया है, पर क्या आदम ने अपनी भूल को प्रभु क्या प्रकट किया? नहीं किया। न हवा ने प्रकट किया। तो वो फल खाते ही एक सेंसर हमारा कंप्लीटली बंद हो गया। इसलिए पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम समझ सको, देख सको, सुन सको, समझ, उन चीजों को समझ जाओ। तो अदन के बगीचे में जो सेंसर बंद हुआ, उसकी वजह से आज हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, और जब होता है तब तक देर हो चुकी होती है, मतलब तबाही नजदीक आ चुकी होती है। तो हमें अपनी गलती का एहसास जगाने के लिए उस सेंसर को जगाना बहुत जरूरी है, जो बंद हो गया फल खाने के बाद। और मसीह यीशु में ये सेंसर खुल जाता है, पर कुछ लोगों का नहीं खुलता। और प्रभु ने अब्राहम के सेंसर खोले थे जब उसने मेढ़ा देखा था। एलीशा नबी ने अपने चेले के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसके सेंसर को खोला कि उसने देखा। उसने हाजिरा की सेंसर को खोला, और हाजिरा ने देखा कि वहाँ पे कुआं है, और जब तक वहाँ खड़ी थी वहाँ कुआं नहीं था। आत्मिक रूप से अंधे थे अब्राहम भी, हाजिरा, हम सब। प्रभु हमारी आंखों को खोलता है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारी जो अंदरूनी आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए, कि तुम देख सको, सुन सको, समझ सको। वो सेंसर बंद होने की वजह से हम अपनी भूल चूक को नहीं समझ पाते। तो अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? दाऊद कहता है 19:12 में, भजन संहिता 19:12 पढ़ेंगे। जोर से पढ़ना ताकि रिकॉर्ड हो जाए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। बस इतना ही। यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? यानी कोई नहीं समझ सकता। दाऊद से पाप हुआ, बात सेवा के द्वारा उसने पाप किया, और उस पाप में उसने मर्डर भी किया, है ना, उजिया को मरवा दिया। और उसके साथ कई, उस पाप को छुपाने के लिए उसने हर प्रयत्न किया, और उसने वो छुपा भी दिया। कोई नहीं, कर दीजिए। तो दाऊद ने क्या किया? पाप किया, उसको छुपा भी दिया, अच्छे से कवर अप किया। आप दुनिया से उस पाप को छुपा सकते हैं, प्रभु से नहीं। दाऊद को समझ नहीं आया अपनी भूल चूक। दाऊद को अपनी भूल चूक समझ नहीं आए कि मैंने क्या गुनाह कर दिया। और दाऊद कैसा आदमी था? भगत आदमी था। दाऊद प्रोफेट था। और जब दाऊद को देखा प्रभु ने कि इसने अपने आप को कवर अप कर दिया, और ये तो एंजॉय कर रहा है, और बात से बात गर्भवती भी होगी, वो बच्चा भी पैदा हो गया। फिर नतान नबी आकर बोलता है, न ये बच्चा बचेगा, तूने गलत कर दिया। फिर दाऊद को जब तक उसकी गलती बताई नहीं गई,
तब तक दाऊद समझ नहीं पाया कि उसे मिस्टेक क्या हुई। और जब उसको मिस्टेक बताई, उसने नतान नबी को डांटा नहीं, लेकिन उसने तौबा की। तो आज की डेट पे क्या है कि हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। और फिर वो कहते हैं मेरे गुप्त पापों से मुझे क्षमा कर। तो हम जब भी पाप करते हैं हमें लगता है ये नेचुरल है, लेकिन हमें उसको समझना है। वो गुप्त बातें जो हमें समझनी है, क्योंकि हमारी असली आंखें जो बंद हो गई हैं, उसकी वजह से वो जो सेंसर काम करता था वो बंद हो गया। सेंसर काम करना, हमें दिखना बंद हो गया था। और आज की डेट पे तो लोग इतने ब्लाइंड हैं कि उनको दिखता ही नहीं कुछ। उनको कुछ भी बोल दो वो बक 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 करने लग जाते हैं। तो यहाँ दाऊद कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, और उसने सच कहा है। वचन में जो लिखा वो सच है। जब तक उसको उसकी भूल चूक बताई नहीं गई, तब तक दाऊद को क्या लगता था मैं सही हूँ, मैंने बात सेवा को पाने के लिए जो कुछ किया वो सही था। जब उसको भूल चूक पता चल गई तब वो रोया, तो उसने माफी मांगी। अगला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 141 उसका 5। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। बस यहाँ पे दाऊद क्या कहता है कि यदि धर्मी मुझे मारे तो मेरे लिए क्या है? कृपा मानी जाएगी। धर्मी मुझे डांटे, धर्मी मुझे कूटे, ये मेरे लिए क्या मानी जाएगी? कृपा। और यदि वो मुझे डांटे, है ना, इंग्लिश में लिखा है अगर वो मुझे डांटे तो ये मेरे लिए अभिषेक का तेल होगा। पर आज कौन डांट सुनने को तैयार है? सुधरने के लिए कौन तैयार है? डांटो बुरा मान जाते हैं, अगली बार नहीं आते मीटिंग में। क्या पास्टर, क्या विश्वास है? उल्टा सवाल करने लग जाते हैं, आपने गलत बोल दिया थी। एटीट्यूड गलत है, और हम समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो मन की आंखें वो तो अंधी हो रखी है, वो सेंसर तो खत्म है, तो वो कैसे मान लेगा इन बातों को? सबके सामने क्यों बोला? पौलुस कहता है कि सबके सामने बोल, सबके सामने उस मनुष्य के पाप जता दे। वो कभी नहीं बोलता है कि तू गुप्त में जाके बोल। यीशु मसीह ने कहा तू जो गुप्त में करेगा वो खुलेआम प्रकट किया जाएगा। और पौलुस ये तो मत उसको कहता है कि उनको तो गुप्त में नहीं, उनके पाप खुलेआम बता, उनके बारे में खुलेआम बोल, ताकि वो शर्मिंदा हो आगे से ऐसा काम ना करे। आज ये ऐसा करने की हिम्मत बहुत मुश्किल है, और ये कर सकते हैं आप जब आप पवित्र आत्मा के फ्लो में हो, तब आप डांट सकते हैं किसी को। पर कमाल की बात है कि लोग आज भी इजरायलियों की तरह मिस्र से निकले, मिस्र से तो निकल गए पर मिस्र उनमें से नहीं निकला। वो मिस्र से बाहर आ गए पर मिस्र उनमें से नहीं निकला। ऐसे लोग आज प्रभु में आ गए हैं, पर वो जो पुराना जीवन था उनमें से बाहर नहीं निकला, वो आज भी वही है। इसलिए जब उनको डांटा जाता है, डपटा जाता है, उनको उनकी गलतियां बताई जाती है, तो गुस्सा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और अपना गुस्सा भी प्रकट करते हो। हमने इन 25 साल के सेवकाई में देखा है, लोग मुंह पे बोल के गए। तो यहां हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे दाऊद का है। वो कहता है धर्मी यदि मुझे मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, ये कोई गुस्सा नहीं है ये। और यदि वो मुझे डांटे तो ये एक्सीलेंट ऑयल होगा, ये उत्तम ऑयल होगा मेरे खोपड़ी के लिए, मेरे सिर के लिए आशीष का कारण होगा।
और मेरा सिर बोला इनकार नहीं करेगा इसके लिए, या मेरा मन या मेरा आत्मा इस डांट के लिए, इस रिब्यूक के लिए क्या नहीं करेगी, इनकार नहीं करेगी। और कहता चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तो हमेशा प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। तो समस्या क्या है आज कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी कमी घटी हम पे बताए। बहुत से लोगों ने मुझे कहा, पास्टर जी जब आपको हमें कोई कमी घटी दिखे तो हमें बताओ। जब मैंने उनको बताया गुस्सा मान गए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने बोल के हमें दुखी कर दिया। आप खुद ही बोलते हैं और बाद में खुद ही मुकर जाते हो। जब भी आप में मुझे कुछ गलती दिखे मुझे बता देना, और जब बता दो आपने सबके सामने बोल दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, उल्टा आप पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ये एटीट्यूड होना चाहिए कि धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा है, वो मुझे डांटे तो ये एक्सीलेंट ऑयल है, ये सुधार है मेरे जीवन में, डिसिप्लिन है मेरे लिए, और मैं कभी भी इस बात का इनकार नहीं करूंगा। पहली बात क्या है कि हमारे सेंसर जो बंद हो गए हैं, जिससे हम समझते नहीं हैं अपनी भूल चूक, उसको हमें जगाना जरूरी है, ताकि हम डांट जो हमें मिले हम उसे स्वीकार कर सके। क्योंकि वो फल खाने का इतना भयानक परिणाम हुआ कि आदम ने प्रभु की उपस्थिति में ही प्रभु का इनकार कर दिया, मुंह के सामने। परमेश्वर उसके आमने सामने ही खड़ा था और वहीं पे बोल देता है कि जिस औरत को तूने बढ़ाया। और हवा भी प्रभु के मुंह पे ही प्रभु का इनकार कर देती है। और उससे बड़ा खतरा कौन था? केन को बोलता है, भाई तू जो अपने मन में विचार कर रहा है इस पे कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि पाप तेरे दरवाजे पे दुबका पड़ा है, तो वो काम ना करना। और केन ने क्या किया? वही किया जिसके लिए उसने अपने मन को ठान लिया था। क्या भयानक परिणाम है उस सेंसर का बंद होने का। आज लोग मॉब लिंचिंग कर देते हैं, बिना मतलब के किसी आदमी को कोर्ट के मार देते हैं, बाद में उनको पता ही नहीं कि हमने इसको मारा क्यों। तो क्या है रीजन? स्पिरिचुअल आइज जो है, ब्लाइंडनेस है, वो उसमें दिखता ही नहीं है, समझ नहीं आता। एक बार दिवाली का मौसम था, हमारे मोहल्ले में दुकानें सजी हुई थी, दो छोटे छोटे बच्चों ने पटाखे उठा लिए, और बच्चे भी ज्यादा बड़े नहीं थे, वो 8-10 साल के थे, और सारे दुकानदारों ने उनको मार के अधमरा कर दिया। वो तो गलती से कहीं से पुलिस आ गई, उन्होंने बचा लिया बच्चों को। कमाल की बात थी कि 2 पटाखे चुराने के लिए 50-60 दुकानदार उन बच्चों के ऊपर पिल पड़े, जिसको हाथ मिला उसने साफ सफा कर दिया। रीजन क्या है? ब्लाइंडनेस। अगर वो बच्चे मर जाते तो पूरे अंदर होते। तो हम, दुनिया कहाँ चल रही है? उससे भूल चूक में चल रही है, जिससे उसको समझ नहीं आती है। पर जब हम प्रभु में आते हैं, अगर हम फिर भी यही जीवन जी रहे हैं कि हमें अपनी भूल चूक समझ नहीं आ रही है, हमें अपनी गलतियां महसूस नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम अंधकार से बाहर नहीं आए। प्रभु ने हमें अंधकार से ज्योति में तो ले आया, पर जो हमारे अंदर का अंधकार था वो गया नहीं। वो मिस्र से बाहर तो आ गए, पर मिस्र उनमें से बाहर नहीं गया। लूत की बेटी सदोम गमोरा से बाहर आ गई, पर सदोम गमोरा उनके जीवन से नहीं गया। तभी भी बहुत से लोग धर्मों को छोड़ के प्रभु में आ गए, पर अभी भी उनका धर्म उनमें से गया नहीं। दुनिया को छोड़ के प्रभु में आ गए, पर वो संसार की बातें उनके जीवन से अभी तक गई नहीं। आज भी वो उसी में जी रहे। छुटकारा सचमुच हो गया? ये क्वेश्चनेबल, आज भी क्वेश्चनेबल है। 10 मिनट बाद आदमी फिर से संसारिक बातों में आ जाता है, क्योंकि वो वहां से बाहर अभी तक आया नहीं।
अगला वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12 का 5 और 6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो ताड़ना हमारे लिए किस लिए होती है? कहता है तुम उपदेश को क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। जब हम प्रभु की शिक्षा में स्थिर नहीं रहते, हम प्रभु के कलाम को सुन के भूल जाते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते हैं, तब हमारी ताड़ना होती है। इस हफ्ते हमने सुना, अगले हफ्ते हम पूछेंगे, गायब हो जाती चीजें। चर्च से बाहर आते शैतान वचन चुरा के भाग जाता है। यीशु मसीह ने कहा इस तरह के लोग कौन हैं? जो सड़क के किनारे चलते हैं। उनका जीवन सड़क हो गया, उनके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है। वचन बोया और शैतान आके चुरा, उनको पता भी नहीं चलता। चर्च से बाहर आते पूछो आप आज क्या वचन था, पास्टर को क्या बोलते? चर्च से बाहर आते बहुत बढ़िया सरमन था पास्टर ने, है ना, और पास्टर खुश हो जाता है। शैतान बड़ा चालाक पर हमें उसे एडवांस होना है ना। लोग जब मुझे कहते थे आप सरमन बहुत अच्छा था, मैं कहता क्या था इसमें अच्छा, लोग ब्लैंक हो जाते हैं, है ना। मैंने किसी को यहाँ पे पड़ोस में आपके किसी ने मुझे पूछ दिया बहुत बढ़िया सरमन था पास्टर जी आपका। मैं कहा क्या बढ़िया था इसमें बताओ? कहते बढ़िया था। मैं कहा नहीं, ये तारीफ नहीं करनी ऐसी। जो आपने सुना उसमें बढ़िया क्या लगा आपको, कुछ इंस्पिरेशन बताओ। ब्लैंक। तो शैतान क्या करता है, अगले आदमी को मेरे पास लाकर मुझे ब्लैंक करना चाहता है कि मैं खुश हो जाऊं कि इसको मेरा सरमन कैसा लगा, ना लगे अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरमन अच्छा लगने के लिए थोड़ी सुना रहा हूं। हम सरमन शिक्षा देने के लिए सुना रहे हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। अगर उसमें मैं बोलूं कि हाँ भी पास्टर जी आपका सरमन बहुत अच्छा था, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, ये मेरे लिए खतरनाक बात है। प्रभु उसकी ताड़ना करता है जो उपदेश को भूल जाता है। प्रचार किया, सुन के भूल गया, हाँ जी क्या बोला था, एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो कहते हैं इसलिए ताड़ना होती है तुम्हारी कि तुम उस उपदेश को भूल गए जो तुम्हें सिखाया गया। और कहता है प्रभु उसी की ताड़ना करता है जिसको उसने अपना पुत्र बनाया, उसको कोड़े भी लगाता है। ताड़ना पुत्र की होती है। अगर अदरवाइज वहां लिखा हुआ है कि अगर तेरी ताड़ना नहीं हुई तो फिर तो इलीगल सन है। पर प्रभु उसी की ताड़ना करता है जो उसका पुत्र है, जिसको उसने अपना बना लिया। प्रभु हमारी ताड़ना इसलिए करता है कि हम उसके हैं। अगला वचन पढ़ेंगे इसी का 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हाँ जी। तो भी जो उसकी सदा पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो यहाँ लिखा है कि जो ताड़ना होती है ना, उसमें मजा नहीं आता है, वो दुखदायक प्रतीत होती है, उसमें तकलीफ होती है। क्योंकि जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं तो हमें नींद को त्यागना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है, आनंद को त्यागना पड़ता है, फिजिकल प्लेजर को त्यागना पड़ता है, चीज़ों को त्यागना पड़ता है ना। अभी हमारी एक रेसलर 100 ग्राम की वजह से मेडल चूक गई। हाँ, चाहे वो साजिश थी चाहे कुछ भी था। वहाँ पे हम अपनी बहन को हम एलिगेशन नहीं करेंगे, हो सकता है जालसाज का शिकार बन गई हो। पर कहने का मतलब कि इतने सी बात के लिए वो चूक गई, है ना। और वो उसका जिस हिसाब से वो हाइट है उसकी, उस हिसाब से उसका वजन 50 किलो नहीं होना चाहिए, है ना। 5.5 फुट की है वो, तो 5.5 फुट की हाइट का आदमी का वजन 58 से 60 के बीच में होना चाहिए। और वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट कर रही थी। तो आप सोच सकते हो कि उसने वो अपने आप को अपनी हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन नहीं करते हुए उससे भी नीचे लेकर आए, किसी तकलीफ सही होगी।
एक मेडल पाने के लिए इतना हार्ड मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ लिखा है कि जो ताड़ना का जो प्रतिफल है मुकुट ही है। फिर वो प्रभु की ओर से उन्हें धर्म का प्रतिफल यानी धर्म का धार्मिकता का मुकुट मिलता है। जो ताड़ना सहते हैं, जो गलतियों को एहसास कर लेते हैं, जो गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु उनको आशीष करता है। पर जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं मानता वो कभी भी आशीष नहीं पाता। ताड़ना मजेदार नहीं होती है, ताड़ना दुखदायी होती है। इसलिए भजन संहिता 30 में दाऊद भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन एक जगह पे आके बोलता है, तेरे सोटे तेरे लाटे से मुझे शांति मिलती है ना। और ये भजन जो भी हम चर्च में भजन गाते हैं उनमें ये लाइन नहीं होती है ना, कि तेरे सोटे तेरे लाटे से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। कोई नहीं गाता इस गाने को कि तेरे सोटे तेरे लाटे से मुझे शांति, यानी इस लाइन को स्किप कर देते हैं। इसका मतलब चर्च भी नहीं चाहता है कि प्रभु उसकी क्या करे, ताड़ना करे। इसलिए संगीतकार ने, गीतकार ने इसको ही मिस कर दिया, लाइन को ही मिस कर दिया। तो ताड़ना हमारे लिए आशीष का कारण है, करेक्शन हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारी भूल चूक हम पर प्रकट करना आशीष का कारण है। सब कुछ हमारे लिए जो ताड़ना आती है, जो हम पे जो ताड़ना की जाती है, वो सब क्या है, आशीष है हमारे लिए। नीति वचन 6:23 पढ़ेंगे, 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। क्या है? आज्ञा तो क्या है? दीपक है। हाँ। और शिक्षा क्या है? ज्योति है। और सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग। जीवन का मार्ग। जब हम अपने सीखने वाले से डांट खाते हैं तो हमारे आशीष होती है, हम और एक्सपर्ट हो जाते हैं कामों में, हम और स्किल हो जाते हैं, है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे टीचर हमें सोटा लगाते थे। आजकल तो सोटे का पैसा नहीं, ख़त्म हो गया। आजकल तो बच्चों में कुछ है ही नहीं, मारो बच्चे बेहोश हो जाते हैं, है ना। हमारे ज़माने में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, टीचर जब हमारी शिकायत करता था हमारे माँ बाप से, तो हमारे माँ बाप ये नहीं बोलते थे इसको हाथ नहीं लगाना, कहते गुरुजी कूटो इसको, सुधारो इसको, आपके हवाले ही। और डर के मारे हम टीचरों के आगे हमारी खुलती नहीं थी मुँह। तो उस टाइम के बच्चे जो आज भी होंगे वो डिसिप्लिन में जी रहे होंगे, पर आज के बच्चे डिसिप्लिन में क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप उनको चाहते ही नहीं कि उनकी कुटाई हो। बाइबल कहता तो उनकी ताड़ना कर, और हम कहते नहीं बच्चे को नहीं मारना। ये जो मॉडर्न एजुकेशन आया इसने दुनिया के अंदर आतंकवाद पैदा किया है ना, विद्रोहीपन पैदा कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, विद्रोहीपन तो शुरू से आ रहा है, वो हमारे अंग में है, पर अब इस बातों ने हमें और ज़्यादा क्या कर दिया, विद्रोहीपन। तो यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा हमारे ज्योति का कारण है, और सिखाने वाले की जो डांट है वो क्या है, जीवन का मार्ग है। अगर हमें डांट डपट नहीं हो रही तो इसका मतलब हम सीख नहीं रहे, इसका मतलब हमारे जीवन में कोई करेक्शन नहीं हो रही, हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा है, हम जैसे आए थे वैसे चल रहे हैं, है ना। मेरा मेन टारगेट क्या है? लोगों को मिस्र से निकालना नहीं है। मेरा मेन टारगेट है लोगों के जीवन से मिस्र को निकालना। लोगों के जीवन वो अंधकार से बाहर आ गए, पर अंधकार उनमें से बाहर नहीं गया। मेरा टारगेट है लोगों के अंदर से अंधकार को बाहर निकालना, लोगों के जीवन से पाप को बाहर निकालना। सामरी औरत के अंदर से यीशु मसीह ने उसको पाप से नहीं, उसके अंदर से पाप बाहर निकाला, वो पाप से बाहर आए। यीशु मसीह के पास जो लोग आए वो पाप से बाहर आए, पर आज क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सामरी औरत को यीशु मसीह ने अच्छे वचन बोले, कड़वा वचन दिया उसको, बहुत ही कड़वा, कि तू 5 पहले कर चुकी है। अब आप किसी औरत को बोल दो ऐसे,
कि तू 5 पहले कर चुके, जो अब तेरा वो भी नहीं है, अगले तो हमें खा जाएगी। पर यहाँ बोलने वाला यीशु मसीह था, इसलिए सामरी औरत कायल हो गई और उसके अंदर से वो गंध निकल गया। वो गंध से बाहर नहीं आई, वो गंध से बाहर भी आई और गंध उसके जीवन से बाहर निकल गया। तो आज मैं देखता हूं कि लोग प्रभु में तो हैं, दुनिया से बाहर आ गए, पर दुनिया उनसे बाहर नहीं गई। वो संसारिक चीजों से बाहर आ गए, संसारिक से बाहर आ गए, पर संसार उनसे गया नहीं। इसलिए पौलुस कहता है तुम आज भी अपने पापों में हो, क्योंकि संसार गया नहीं। तो जो सुधार ही नहीं है, और जब हमारे जीवन में सुधार ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम अभी भी वहीं जी रहे। बहुत लोगों को यही गलत फहमी है कि हम स्वर्ग जाएंगे। इसी वजह से जब तक संसार आपसे बाहर नहीं जाएगा, पाप आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इनको बाहर निकालना जरूरी है। और ये बाहर निकलते हैं जब हमारी डांट डपट होती है, जब हमें सोटे लगाए जाते हैं, जब हमारी ताड़ना होती है। बिना ताड़ना के इंसान नहीं सुधरता, एक भी इंसान। परमेश्वर ने जब अपने नबियों को भेजा तो सभी नबियों को ऑलमोस्ट मारा गया। रीजन क्या था? वो सुधरना नहीं चाहते थे। नीनवे का उदाहरण को छोड़कर कोई भी नबी कामयाब नहीं रहा। अगर हम बोलेंगे किसी की सेवाई बहुत जबरदस्त थी तो योना नबी की थी, कि 40 दिन के अंदर उसने पूरे नीनवे को ही बदल दिया, पूरे नीनवे को घुटनों पे ले आया। एलिया नबी इतना पावरफुल था, स्वर्ग से आग गिरा दी, फिर भी इजराइल को घुटनों पे नहीं ला पाया। एलिशा नबी भी बड़ा पावरफुल नबी था, यशायाह नबी, सारे नबी बहुत पावरफुल थे। योने का एक ही चैप्टर है, एक ही बार उसका वर्णन है, छोटी सी किताब है। कामयाब प्रॉफिट एक ही था। अगर हम अपनी दुनियावी नजर से देखें तो योना था जिसने लोगों को घुटनों पे ला दिया, और वो जागृति 100 साल तक थी नीनवे के अंदर। ये भी नहीं कि योना मर गया तो वो भी उसी के साथ जागृति में चलेगी, नहीं। नीनवे 100 साल तक जागृति में चलता रहा। 100% यहोवा के पीछे चले, पूरे तन मन धन से, मन वचन कर्म से। तो आज कामयाब सेवक कौन है? कामयाब सेवक वो नहीं जिसके पास भीड़ है। कामयाब सेवक वो है जिसने लोगों के जीवन से मिस्र को निकाला। कामयाब सेवक वो है जिसने लोगों के जीवन से अंधकार को निकाला, संसार को निकाला। कामयाब सेवक वो है, अदरवाइज सब फेलियर है। असली सेवा जो की है ना पौलुस पतरस ने, इन्होंने लोगों को अंधकार से ही नहीं, अंधकार को इनके जीवन से भी निकाला। और आज हम केवल आओ चंगाई चंगाई चंगाई, आओ प्रभु आशीष करने जा रहा है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो लोगों के अंदर से अंधकार कहां जाएगा? नहीं जा सकता। उसको भगाने के लिए जरूरी है कि लोगों के अंदर, लोगों को डांटा जाए, उस अंधकार को डांटा जाए, निकालो बाहर उसको। पाप के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। बुरी आदतों के साथ किस बात का कंप्रोमाइज? खुश करने वाली पॉलिटिक्स हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10:17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन का मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो शिक्षा पर चलता है, यानी जो अपने जीवन में सुधार लाता है। शिक्षा पे चलने का मतलब जो उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू कर रहा है, लगातार उस पर चल रहा है, वो क्या है? जीवन के मार्ग पर है। पर जो डांट से बैर रखता है वो भटक जाता है, यानी नाश हो जाता है। हमें इन बातों को समझना है। हनीने सफीरा का एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो भी उन लोगों में से थे जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। पेंटेकुस्त के दिन जिन लोगों पर ऊपर आत्मा उतरा, उन दोनों में से ये भी थे, उनमें से ये 2 भी थे, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, थे कि नहीं? बाकी सब लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेची
और प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इन्होंने भी बेची, पर इनके अंदर से शायद कंप्लीट छुटकारा नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने कुछ हिस्सा रख लिया और ये दोनों उसी दिन खत्म हो गए। अदरवाइज प्रेरितों के काम में 4:2 अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन थे। ये भी थे, ये 2 भी थे। तो पतरस की सेवकाई में 2 लोग गलत थे, प्रभु ने उनको सपाचटी कर दिया। इनकी ताड़ना भी नहीं हुई, इनको ताड़ना का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पवित्र आत्मा के खिलाफ था। आज ग्रेस पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इमीडिएटली एक्शन नहीं है। अदरवाइज आज के दिन में हर पादरी एक दिन में 100-200 पादरी आराम से मर जाएंगे, ऑन द स्पॉट ही मर जाएंगे, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा ये कह रहा है, पवित्र आत्मा वो कह रहा है, तुम्हारे घर में पैसे आने वाले हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अकाउंट को, बैंक बैलेंस को ब्लेस करने जा रहा है। ऐसी बातें बोल बोल के क्या कर रहे हैं हम, निंदा। अब इसलिए ग्रेस पीरियड इसलिए पौलुस कहता है अनुग्रह बहुत होते हो, क्या, क्योंकि वो घटना दोबारा नहीं हुई बाइबल में कि लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद होती रही, पर लोग मरे नहीं। तब ताड़ना का समय आया, तब लोगों को ताड़ना दी गई, तब कठोर वचन दिए गए, तब पौलुस भी कठोर वचन देने लग गया। कुरिन्थियों को कहता है तुम अभी तक बच्चे हो, मैंने तुम्हें सॉलिड शिक्षा दी नहीं। इब्रानियों कहता है तुम बहरे हो गए, तुम ठीक से सुनते नहीं। और याकूब तो बहुत खतरनाक बोलता है ना, वो तो विश्वासियों को कहता है तुम बेविचारी हो। आज कोई प्रचार कर दे चर्च में, अगले दिन चर्च खाली, अगले दिन पास्टर की सेवकाई बंद। तो डेंजरस। हम दूसरों के लिए नहीं, हम खुद के लिए हैं। आज हम खुद के लिए खतरा है, दूसरों के लिए नहीं है, क्योंकि खुद में सुधार की जरूरत है। अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 8:9 का 8 और 9। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहाँ को कहता है मूर्ख को न डांट। मतलब अब मूर्ख कौन है? सुअर कुत्ते की तरह, जिसको समझ नहीं है, जो अपने जीवन में करेक्शन को नहीं चाहता। पर किसको डांट? बुद्धिमान को। और वो क्या बन जाएगा? और बुद्धिमान। वो तुझसे प्रेम भी करेगा, है ना। बुद्धिमान को जब हम डांटेंगे तो बुद्धिमान हमसे क्या करेगा? और प्रेम करेगा। मूर्ख को डांटेंगे वो हमसे नफरत करेगा, हमसे बैर रखेगा। आगे वो क्या कहता है कि किसको इंस्ट्रक्शन दे? बुद्धिमान को दे, तो वो अपनी विद्या बढ़ाएगा, वो और ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, है ना। और धर्मी को सिखा, वो और ज्यादा सीखेगा। तो सिखाओ उसको जो सीखना चाहता है। जबरदस्ती किसी को सिखाना बहुत औखा है, इसलिए हम भी 1-2 बार ही बोलते आ जाओ आ जाओ, आना ठीक नहीं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन तो है नहीं हमारे पास। सेवकाई वो नहीं है जी, बहुत भीड़ है। सेवकाई वो है जहां आपने लोगों के जीवन से पाप निकाल दिया, अंधकार को निकाल दिया, संसार को निकाल दिया। लोग पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित हैं। रो रहे हैं पास्टर आज कलीसिया के लिए, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। पर कलीसिया है, डंडा नहीं लगा रहे। बात प्रॉब्लम का है कि कलीसिया पे डंडा नहीं है, और ये जरूरी है। अगला वचन पढ़ेंगे 12 का 1, नीति वचन 12 का 1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीका है। एक संस्कृत में श्लोक था जब हम स्कूल में पढ़ते थे।
ईसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोक मनुष्य भूई भार भूता। कहता है जिस मनुष्य के पास न बुद्धि है, न बल है, न ज्ञान है, न समझ है, कहता है उस धरती पर पशु समान है और इस धरती पर वो बोझ है ना। इसलिए हम अपने गांव में आलसी लोग को कहते थे धरती का बोझ। और यहाँ पे भी लिखा है वो मनुष्य क्या है, पशु सरीखा है जो डांट से बैर रखता है। जिसके पास न यश है, न बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न समझ है, वो क्या है, बैल है, पशु समान है वो। तो जो व्यक्ति डांट से बैर रखता है, शिक्षा से बैर रखता है, करेक्शन से बैर रखता है, इंस्ट्रक्शन से बैर रखता है, वो बुद्धिहीन है और वो लिखा पशु सरीखा है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। सेंसर खत्म नहीं होना चाहिए हमारा सेंसर, हमें दोबारा से रिपेयर करना है। जो हमने अदन के बगीचे में आंखें खो दी उनको फिर से हमें रिपेयर करना है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ताकि हमें अपनी गलतियों का एहसास होता रहे। पवित्र आत्मा हमें हमारी गलतियां बताता रहे। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने हमें कौन सा आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, और हम उसको सही तरीके से अपने जीवन में अलाउ नहीं कर रहे। मैं कई सालों से लोगों को सिखाता हूं कि पवित्र आत्मा को अलाउ करो कि वो आपको आपकी गलतियां बताए, पर लोग पवित्र आत्मा को कुछ और ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं है, अलाउ करने की चीज़ है। अलाउ करना, उसको हमें अनुमति देनी है। परमेश्वर आपके जीवन में तब तक काम नहीं करता जब तक आप अनुमति नहीं देते, और उस अनुमति को कहते हैं हम समर्पण। प्रभु मेरे जीवन में काम कर। दाऊद हमेशा भजन में क्या बोलते हैं, मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे उस मार्ग पर ले चल। प्रभु अपने मार्ग की शिक्षा मुझे दे। दाऊद हमेशा प्रभु से मांगता था। आज विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा दिया गया है, पर विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ और ही काम कराना चाहते हैं और वो करता नहीं है, फिर लोग पीछे हट जाते हैं। रीजन वही है कि सेंसर की रिपेयर करने के लिए आया हो, जो हमने खो दिया अदन के बगीचे में आत्मिक आंखें फल खाने के बाद। पास्टर के सामने लोग झूठ बोल देते हैं और बाद में कहते हैं हमने मजाक किया था। पास्टर जी मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ, पास्टर के साथ मजाक किया जाएगा? किसके साथ मजाक करें? रिप्रेजेंटेटिव के साथ मजाक, खुदा के साथ मजाक। और बाइबल गलातियों में कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कहता है भाइयों धोखा ना खाओ। प्रभु के दास के साथ थोड़ी मजाक हो सकता है, जोकिंग मॉकिंग नहीं कर सकते। ये कोई कपिल शर्मा शो थोड़ी चला रहे हो कि यहाँ आओ दूसरे की बेइज्जती करो। यह हम करेक्शन की जिंदगी चलाते हैं, हम करेक्शन मिनिस्ट्री चलाते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे 13 का 13। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो शिक्षक को क्या जानता है, तुच्छ जानता है, वो क्या है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और दूसरा क्या कहता है, पर जो परंतु आज्ञा के अच्छा जो प्रभु के दासों से डरते हैं, वचन सुनकर डरते हैं। और यशायाह नबी कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन जा सकता है, जो उसके वचन को सुनकर थरथराता है। तो जो शिक्षा से डरता है, शिक्षा से थरथराता है, शिक्षा सुनकर अपने जीवन में उसका अवमूल्यांकन करता है, वो आशीष पाता है। पर जो उसको तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। तो डांट डपट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है जब प्रभु तुझे डांटे तो बुरा नहीं मानना। अब प्रभु तो आएगा नहीं डांटने, जाहिर सी बात है, उसने नियुक्त किए अपने अगुए कि जाओ डांटो। पर आजकल इस समय तो लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा है। और डांट डपट किस बात की है, तो दशमांश नहीं लाया, तो पैसे नहीं, तुमने ऑफरिंग नहीं दी, तुमने फलाना नहीं दिया, इस चीज़ की डांट डपट है। इस महीने का आया नहीं, उस महीने का आया नहीं, उस महीने भी दिया नहीं, उस महीने भी दिया नहीं, इस चीज़ की डांट डपट है आज। सही बातों की डांट डपट थोड़ी है।
अगर आप नहीं दोगे प्रभु आपको श्रापित कर देगा, आपको गरीब बना देगा। जहां डांटना है वहां नहीं डांट रहे, खाली लेन देन की डांट। जो आज यहाँ नहीं आएगा इस चर्च में, वो नाश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्रभु ने 7वां दिन आराम का दिन बनाया, इसलिए आना जरूरी है। जो जहां डंडे की जरूरत है वहां डंडा नहीं लगा रहे हैं, अपने मतलब के लिए डांट दे रहे हैं। खतरा तो पादरी ही है, सेवक ही है ज्यादा खतरा। पर ऐसा नहीं कि सभी खराब हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो सही तरीके से डांट डपट करते हैं। आज की जो टीचिंग, आजकल जो टीचिंग चल रही ना, वो लाड प्यार वाली है, पैम्परिंग वाली है। ओ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चे को छड़ी लगाने से मत डर। ऐसा करके तेरा बच्चा मरेगा नहीं, परंतु जीवन के मार्ग पर चलेगा। आज क्या हो रहा है बच्चों के साथ? एक आजकल बोलते हैं ना गोदी मीडिया, तो ऐसे विश्वासी भी गोदी पादरी हो गए हैं, वो भी गोदी में बैठे हुए पास्टर के। रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, सब गोदी हो चुका है। गोदी मीडिया गोदी में बैठा हुआ है मोदी जी के। इसी तरह विश्वासी जो ऑफरिंग देते वो पास्टर जी की गोद में, बाकी नीचे बैठे हुए। तो खतरा तो है ना। तो हम टीवी वालों को कह रहे हैं गोदी मीडिया, तो पास्टर नहीं है, गोदी पास्टर गोदी में बिठा रखा है। लगा नहीं रहे, डंडा नहीं लगा रहे। इसलिए कल इसे क्या है, भटक रही है, भेड़े भटक रही हैं। यहोवा कह रहा है मेरी भेड़े भटक गए। किसने भटकाया? चरवाहों ने। चरवाहे दंड पाने वाले, बहुत भयानक, क्योंकि ये डंडा ही नहीं लगा रहे, डंडा लगाने से डर रहे। बेधड़क काम करो, रिब्यूक करो, ओपन रिब्यूक, गुप्त प्रेम से बढ़िया है। अगला वचन पढ़ेंगे इसी का 18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। आमीन। शिक्षा को सुनी अनसुनी कर देता है, मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसको क्या करता है? वो निर्धन हो जाता है। निर्धन का मतलब गरीब नहीं है, निर्धन का मतलब वो आत्मिक रूप से खत्म हो जाता है, गरीब हो जाता है। मतलब प्रभु की आशीषों से वो निर्धन हो जाता है। दुनिया की आशीष से बेशक भरपूर हो, पर बाइबल कहते हैं जिसके पास यीशु उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास प्रभु नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास प्रभु की करेक्शन नहीं है, प्रभु की शिक्षा नहीं, वो गरीबी है, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो जाए। और कहता है जो डांट को मानता है या सुनता है, उस पर अंगीकार करता है, वो क्या पाता है? सम्मान पाता है। प्रभु उसको ऑनर करता है। तो जब हम बच्चे को डांट डपटते हैं, तो बच्चा जब उस पर एक्शन करता है, तो हम उसके बाद उसको क्या करते हैं? प्यार भी करते हैं। तो हम जिसकी भी डांट डपट पापा मम्मी करते हैं, क्या क्रोध में थोड़ी करते हैं, उनके भलाई के लिए करते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 31-32। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। तो डांट का कितना फायदा है बताओ? इतने फायदे हैं, और हम इस फायदे को, ये मेडिसिन है हमारे लिए, और हम इस दवाई को ले नहीं रहे। गोदी पास्टर बन गए, हमारी मीडिया गोदी मीडिया बन गई, हमारे विश्वासी गोदी पादरी बन गए। सब गोदी में बैठे हुए हैं, पुचकार रहे हैं, पास्टर को खुश कर रहे हैं, चीजें ला ला के, गिफ्ट दे दे के।
और पास्टर उन्हीं के साथ खुश है जो दे रहे, उनके साथ नहीं है जो नहीं दे रहे। उनको बोलते हैं नीचे बैठ जाओ। जैसे याकूब कहता है ना कि जब तुम्हारे चर्च में कोई धनी आदमी आता है, वेल ड्रेसेबल, ऐसा उसको तुम कहते इधर बैठो, गोदी में बैठो। और जो बेचारा निर्धन है, फटे कपड़ों में आते हैं, उसको उधर बैठ उधर बैठ। तो वो आज भी चल रहा है। तो गोदी मीडिया ही नहीं, आज गोदी पादरी भी हो गए। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जो अपने कानों को शिक्षा से अनसुना कर देता है, 31 को पढ़ो। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता हाँ। है, वह बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। कैसे सुनता है? कान कान मतलब ध्यान से सुनता है, उस पर मनन करता है, वो बुद्धिमान के साथ हिस्सा पाएगा। मतलब वो विजडम प्राप्त करेगा प्रभु से। परंतु जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। हाँ, उसका प्राण तुच्छ है, वो अपने प्राण की चिंता नहीं उसको, किसका क्या होगा। ये इसका मतलब नाश होने के लिए तैयार है। और आगे क्या परंतु बोलता जो है? डांट को सुनता, वह बुद्धि प्राप्त हाँ, करता जो है। सुनता है, मानता है, एक्शन करता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है, वो आगे बढ़ेगा। तो डांट डपट हमारे लिए हानिकारक नहीं। हमने भी बचपन में बहुत कुटाई खाई, बहुत मार खाई, टीचरों से खाई, घर वालों से खाई, माँ बाप से खाई, अपने बड़े भाइयों से खाई, है ना। एक बार हम छोटे छोटे थे, कहीं बीड़ी पी रहे थे दूसरों को देख देख के पकड़े गए। वहाँ अच्छे से कुटाई होगी, जिंदगी में दोबारा बीड़ी हाथ नहीं लगाई, है ना। हमारे एक मित्र के पिताजी बाहर से सिगार लेकर आए, लंबी लंबी सिगार। तो कहते चलो आजा भाई चलते हैं। मैं वो ले आया 3-4 सिगार निकाल के। माचिस के डब्बे, उस टाइम पहली बार इंडिया में बड़े बड़े डब्बे आए। हाँ, तब वो हमने वो सिगारी जली नहीं, कहते ना मौत से कोशिश कर लिया, और बाद में किसी तरह से जल गए तो किसी ने हमें पकड़ लिया। वैसे वो हमारे पापा मम्मी नहीं थे, कोई और थे, उन्होंने हमें कूटा। दोबारा वो हिम्मत नहीं हुई हमारी, है ना। और कई लोग ऐसे थे, हमसे कहते थे एक सुट्टा हमें भी दे, है ना। अब मैं कहीं पे एक बार जब मैं चैनी स्मोकर में सिगरेट पी रहा था, तो एक टीचर थे हमारे, अब वो एकदम मुंह पे आ गए। अब वो क्या हुआ कि ना सिगरेट नीचे गिरी, मुंह मेरे धुआं मेरे मुंह के अंदर था, मैंने वो धुआं देर तक रखने से तो मैं बाहर निकाल दिया। तो गुरुजी कहते एक सुट्टा मुझे भी दे। अब मेरे लिए ये हो गया कि गुरुजी सच में सुट्टा मांग रहे हैं या मेरा मजाक कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे हाथ से सिगरेट छीनी और उसी पे सुट्टा मारने लग गए। अगली बार जब वो गुरुजी मुझे किसी शादी में मिले, मैं कहा गुरुजी हो जाए क्या पैक? कहते चल यार कहाँ रखा। बाद में गुरु मेरे लिए क्या हो गया? बेकार, अपने समान हो गया वो, कोई वैल्यू नहीं उसकी। और उसके बाद जब भी मैंने उसको देखा, बस गिरा हुआ दिखा मुझे वो, कभी इस गली में कभी उस गली में। एक बार कहीं से पी पा के आ गया, मैं उसके घर तक पहुंचा गया उसको। और वहां भी जाके कहता है योगेश वहाँ बोतल रखे निकाल दे। मैं कहा गुरुजी बोतल, कहते यार चिंता न कर, वो चिकन भी रखा उधर, थोड़ा गर्म कर खाते। तो टीचर का लेवल कहाँ गया? जीरो पे। अब वो जो स्कूल टाइम पे जो उसके लिए रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो गई। तो आज जो शिक्षक है उनका लेवल ये हो गया। आज विश्वासियों के साथ उठता बैठता, खाया पिया है, हाँ किया, खत्म कहानी। अपने प्राण की चिंता ही नहीं, ना शिक्षक को ना शिक्षा सीखने वालों को। अगला वचन पढ़ेंगे 19 अध्याय उसका 25। ठट्टा करने वालों को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। यहाँ किसको डांट, कहाँ पे डांट, ये भी समझना है। ठट्टा करने वालों के बीच में जब हमारे लोग हैं ना, तो पहले बोला उनको नहीं, ठट्टा करने वाले को डांट, जिससे वो जो लोग बैठे ठट्टा सुन रहे हैं, मजाक में एंजॉय कर रहे हैं, वो सबक लें। और उसके बाद कहता है उनको आके डांट, तो वो आशीष पाएंगे। तो बुद्धिमानी
जो डांट वाला खुद डांट खा खा के सेट हुआ है, जब वो दूसरों को डांट डांट के सेट करता है तो वो उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। सुलेमान भी इतना बुद्धिमान नहीं था जितना एक व्यक्ति जो डांट खा के सुधरा हुआ है, और जब वो दूसरे को डांटता है तो और बुद्धिमान होता है। तो डांटना सही बातों के लिए, गलत बातों के लिए डांटना आशीष का कारण है। अगला वचन पढ़ेंगे 27 अध्याय उसका 5। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली हुई डांट कैसी है? गुप्त प्रेम से उत्तम है। हाँ, आजकल ये गुप्त प्रेम बहुत ज्यादा है, और ये गुप्त प्रेम बहुत खतरनाक है। खुली डांट बोला ज्यादा उत्तम है। हमें गुप्त प्रेम, हिडन प्रेम नहीं चाहिए। हमें खुली डांट का मतलब असली प्रेम। यीशु मसीह अपने चेलों को भी डांटता था, ऐसे नहीं कि उनको नहीं, उनको बार बार बोलता था, हे अल्प विश्वासियों, है ना, तुम क्यों वो करते हो, तुम क्यों नहीं विश्वास करते, बार बार उनको डांटता था। पौलुस पतरस को बहुत बार डांटा। हमें अगर आज्ञाकारी बनना है तो डांट सुनने बिना हम आज्ञाकारी नहीं हो सकते। हमें अपने जीवन में प्रभु की ताड़ना को लेना है, प्रभु के दासों की जो डांट है वो हमें अपने जीवन में लेना है। इससे हमें हमारे लिए वो बढ़िया है। गुप्त प्रेम कोई किसी काम का नहीं है। असली प्रेम क्या है? जो आपको आपकी गलती पे डांटे, उससे बढ़कर प्रेम करने वाला आपके लिए कोई नहीं। आखिरी वचन पढ़ेंगे 29 का 1। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। अब यहाँ पे एंड क्या है? जो डांट को बिल्कुल ही डिस्पाइज कर देता है, वो कहता है बार बार डांटे जाने पर भी, जो अपने दिल को कठोर कर लेता है उसका अचानक से नाश हो जाना निश्चित है ना। बार बार डांटने के बाद उसको हम ढीठ बोलते हैं। ये बंदा क्या हो गया है? ढीठ। और जब कोई बंदा ढीठ हो जाता है तो वो साउल होता है। जैसे राजा साउल था, वो ढीठ हो गया था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। सुलेमान भी बहुत सारे ब्याह करके ढीठ हो गया, इजराइल ढीठ हो गया, इसलिए सारा तबाह हो गया। ये बाद में यहूदा भी ढीठ हो गया, है ना। आप यिर्मयाह नबी की किताब पढ़े, राजा उसको बोलता है कि जो प्रभु ने बोला मुझे बता, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, और बाद में उसको वहाँ भी चिढ़ा देता है। यिर्मयाह कहता है तुम तौबा करो, पछतावा करो, है ना, अपने आप को सरेंडर कर दो तो तुम बच जाओगे, पर नहीं सुनी। उल्टा सिखाने वाले को ही जेल में डाल दिया। अहाब को मिकाया नबी ने कहा कि तू मत जा लड़ा में, तबाह हो जाएगा। और वो कहते हैं इसको एक रोटी, एक गिलास पानी, एक रोटी दो, जब तक मैं वापस आऊँगा इतना ही दो कि जिंदा रह सके। वो कहता जब तू आएगा तब। उसने सुनी नहीं, वो नाश हो गया। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जब लोगों ने प्रोफेटों की नहीं सुनी, प्रभु के दासों की नहीं सुनी, वो नाश हो गए। केवल नीनवे को छोड़ के। नीनवे के ऊपर प्रचार ही नाश होने का आया था। हाँ, और उन्होंने क्या किया? तुरंत ही घुटने टेक दिए। वहां लिखा राजा से लेकर रंग तक सब, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई छोटा ही नहीं। राजा भी नीचे उतर आया, रोया, पीटा, छाती पीटी, और यहोवा ने उन्हें माफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने सुनी, वो बच गए। और यहाँ लिखा है जो बार बार सुनने से भी नहीं मानता उसका सर्वनाश निश्चित है, पक्का है, डेफिनेट है, वो इनडेफिनेट नहीं है। आखिरी वचन इसका 15 वचन पढ़ दीजिए। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपने माता की लज्जा का कारण होता है। लाठी और सोटे से शांति मिलती है, पर जो यूं ही छोड़ दिया जाता है वो सबके लिए लज्जा का कारण है। तो स्पिरिचुअली रिब्यूकिंग, प्रभु की डांट डपट
प्रभु के दासों की डांट डपट हमारे आशीष का कारण है। और जब हम उस डांट डपट को अपने जीवन में लेते हैं तो हम जीवन में अनंत जीवन के वारिस बनते हैं। और वो जो डांट डपट है हमारे अंदर से मिस्र को बाहर निकालता है, अंधकार को बाहर निकालता है, पाप को बाहर निकालता है। अदरवाइज हम अंधकार से बाहर आ गए, हम मिस्र से बाहर आ गए, हम पाप अधर्मों से बाहर आ गए, पर हम में से बाहर नहीं गए। इसलिए जब इजरायली लोग मरुस्थल में थे वो मिस्र के लिए रोते थे, है ना। जो प्रभु में आ गए, कई लोग प्रभु में आ गए, वो कहते थे यार वहाँ हिंदू धर्म में, फलाने धर्म में ऐसा करते थे वैसा करते थे। वो धर्म से बाहर नहीं आए, धर्म से बाहर आ गए पर धर्म उनमें से बाहर नहीं गया, वो उस पुराना जीवन गया नहीं। तो ये जाता है डांट डपट के द्वारा, जब उनको बताया जाता है छुटकारा। लोग सोचते बस दुष्ट आत्मा निकाल गया, छुटकारा नहीं। जब तक बुरी आदत आपकी गई नहीं, आपका छुटकारा हुआ नहीं। अब हम प्रार्थना करें।